चिल्ड्रन, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 5। आज हम लोग आपके हिंदी का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, पाठ का नाम श्रीलंका की यात्रा। ये जो राजेंद्र प्रसाद पंडित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने अपने बारे में इसमें थोड़ा सा बताया है। देखिए, इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी श्रीलंका यात्रा के अनुभवों का क्या किया है, इसमें वर्णन किया है। और आइए अब हम पाठ के माध्यम से हम श्रीलंका की यात्रा का आनंद लेते हैं। मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास यानी चेन्नई कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही वे तीर्थाटन भी करती आएँ, यानी उधर तीर्थों में जाती हुई आए, क्योंकि रामेश्वरम वहाँ से निकट है। मेरे साथ मेरे भाई साहब की पत्नी, मेरी पत्नी और मेरे कई मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास गईं। जाते समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हम मदुरै, रामेश्वरम आदि तीर्थों पर गए। रामेश्वरम के दर्शन के बाद हम लोग श्रीलंका गए। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। श्रीलंका जाने की सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदर दास जी वहाँ लानिया में के एक महाविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक छपरा में कांग्रेस का कार्य करके और कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया था। उनको वहां संस्कृत पढ़ाने तथा पाली, त्रिपिटक आदि ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिला। कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म से दीक्षित होकर यानी शिक्षा पाकर उन्होंने वे श्री राहुल साकित्यानन के नाम से मशहूर हुए और भिक्षु हो गए। उस समय वे केवल अध्ययन कर रहे थे, भिक्षु नहीं बने थे। जब हम लोग वहाँ गए, उन्होंने श्रीलंका के मुख्य स्थानों पर हमारे भ्रमण यानी हमारे घूमने का प्रबंध किया। हमने भाड़े पर एक लारी ली और कई दिनों तक वहाँ घूमते फिरते रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि उस सुंदर टापू में हम भ्रमण कर रहे थे यानी घूम रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया था। कंडी के सुंदर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए। वहाँ से नूर एलिया के पहाड़ पर जाकर रात बिताई। वहाँ से सीता एलिया गए। कहाँ, नेक्स्ट पेज देखिए। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। वहाँ जाते समय एक विचित्र चीज़ हम लोगों ने देखी। सीता एलिया नूर एलिया से कुछ दूर है। नूर एलिया पहाड़ की चोटी पर है और सीता एलिया पहाड़ के नीचे है। इसके चारों ओर पहाड़ है। ये देखिए आपके चित्र में ये नूर एलिया का ये बना हुआ है, इसमें देखिए चित्र बना हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया है जिसकी दीवारें पहाड़ की हैं और जिसके पेंदे में एक छोटा सा झरना है। वहीं एक छोटा मंदिर सा है जहां जानकी जी कैद की गई थी। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला हुआ रक्तापोश का जंगल है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी उसके बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते थे। उसमें एक तह जो प्रायः 2-3 फुट चौड़ी थी। ऐसी मिट्टी थी जो बिल्कुल राख जैसी थी। हमने इस मिट्टी को खोद कर देखा। ऐसा मालूम होता है कि जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तह यानी चट्टान है और बीच में एक तह राख की है। अशोक वृक्ष के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाए थे। इनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी द्वारा श्रीलंका में जलाए जाने की बात याद आ रही थी।
अनेक स्थानों को, जिसमें एक सुंदर गुफा थी जिसमें बहुत प्राचीन सुंदर चित्र बने थे। आप लोग भी देखते होंगे जो पुरानी गुफा रहती है उसमें बहुत सारे पुराने चित्र बने रहते हैं। देखते हुए हम लोग अनुराधपुर पहुँचे। यहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप है। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहीं गया से लाई हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई थी। हम लोग वहाँ रात में 9 बजे के लगभग पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु कुछ उपदेश दे रहे थे। दृश्य, वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था। हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो ना सके, पर वहाँ बैठी हुई श्रोता मंडली बीच बीच में जो साधु साधु कह उठती थी उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल का यह वृक्ष वही है जिसे महेंद्र ने लाकर लगाया था। यूँ तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है जो उस स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह बताई गई कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह भी महेंद्र का जलाया हुआ है। उस समय से आज तक का दीप कभी बुझा नहीं है। बौद्धों ने उसे 2200-2300 वर्षों से लगातार जलाए रखा है। यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्निशिखा न मिलेगी जो 2000 वर्षों से भी ज़्यादा समय से लगातार जलती आ रही हो। श्रीलंका की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वरम लौटे। वहाँ से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों पर पहली बार ना जा सके उनमें जाते हुए छपरा वापस लौट आए। देखिए इस पार्ट के बाद हम नेक्स्ट पेज पलटाइए। ये देखिए सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो बड़ा स्तूप स्थित है कहाँ है? अनुराधपुर में है। अनुराधपुर में महाबोधि वृक्ष की शाखा किसने बनाई थी? तो अशोक के पुत्र महेंद्र ने बनवाई थी। लेखक और अन्य लोग जाते समय गोदावरी स्नान के फिर कहाँ ठहरे थे? तो वो लोग ये राजमहेंद्री में ठहरे हुए थे। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने ली थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा श्री रामोदार दास ने ली थी। सीता एलिया क्यों प्रसिद्ध है? तो सीता एलिया अशोक वाटिका के लिए जिसमें सीता जी कैद थी इसलिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो ये देखिए पहला प्रश्न इसमें आप लोग पढ़िए। लोगों ने बताया कि पीपल का यह वृक्ष वही है जिसमें महेंद्र ने लाकर लगाया था। यूँ तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी के वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है जो उस स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोगों ने क्या बताया था? तो इसका आंसर यहाँ से लोगों ने बताया कि पीपल का यह वृक्ष वही है जिसे महेंद्र ने लाकर लगाया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनुराधपुर और बोध गया में स्थित महाबोधि वृक्ष में क्या समानता है? तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है जो उस स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। देखिए महेंद्र का हमें संधि विच्छेद करनी है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। कायम का अर्थ होता है स्थित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके आंसर मैं आप लोगों के पास तक भिजवा दूंगी। अब देखिए इसके आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर, निम्नलिखित शब्दों का हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। स्नान, देखिए स्नान को हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले आधा सा करते हैं प्लस फिर आधा ना और इसमें बड़ा आ जाता है फिर ना। ये देखिए श्रीलंका का आपका संधि विच्छेद
वर्ण विच्छेद और फिर ये मद्रास का, मैंने तीनों का कर दिया है, आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। और निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। पथरीली मीन्स क्या होता है, पत्थरों से भरी। दीक्षित यानी जिसे दीक्षा मतलब जिसने दीक्षा ली हो। वर्णित यानी वर्णन किया हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, तो यहाँ पर कर्ता यानी अध्यापक स्वयं पाठ न पढ़कर बच्चों से पढ़वाता है। पढ़वाता शब्द प्रेरणार्थक है। निम्नलिखित बस इसमें वाक्यों में हमें प्रेरणार्थक शब्द को रेखांकित करना है, यानी चिन्ह लगाना है। तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के दर्शन करवाए, तो इसमें करवाए होगा, इसमें बनवाए हैं और इसमें लगवाया है, और इसमें भिक्षुओं ने धार्मिक सभा का आयोजन करवाया, तो इसमें करवाया होगा। अब देखिए नेक्स्ट घ नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह का लगाकर पुनः लिखना है। आपको इसी चीज़ को पुनः लिखना है। ये देखिए मैंने इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करा है। जैसे दृश्य बहुत ही सुंदर था, इसमें आपका ये देखिए ये चिन्ह लगा हुआ, हृदय पर उसका प्रभाव पड़ा, हम उपदेश को समझ तो ना सके। इसके बाद कॉमा होगा, पर वहाँ पर बैठी हुई श्रोता मंडली, बीच के बीच में ये आपका योजक चिन्ह होगा, में जो साधु में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, कह उठती थी, उसे हम समझ सकें। थैंक यू।